नमस्कार। अफगानिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त जो तस्वीरें दुनिया देख रही हैं, वे किसी भी लिहाज से साधारण नहीं हैं। यह वह तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ नल्ला पाक को तिलमिला दिया है, न सिर्फ चीन की रातों की नींदें हराम कर दी हैं, बल्कि अमेरिका जैसा देश जो अब तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर समझता था, उसकी आंखों के सामने उसका भ्रम टूट चुका है। अमेरिका यह मानकर बैठा था कि जब वह बगराम एयरबेस को छोड़कर निकलेगा तो उसके बाद कोई भी देश उस बेस को दोबारा खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, लेकिन शायद उसने भारत को कमतर आंकने की भूल कर दी थी। भारत ने इस बार अपनी सिर्फ सामरिक क्षमता नहीं दिखाई, बल्कि अपनी कूटनीति का ऐसा परिचय दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह वही भारत है जिसने कभी अफगानिस्तान की मदद के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई और वहां की जनता का दिल जीता। आज वही भारत उस स्तर पर पहुंच चुका है कि अफगानिस्तान के दिल में न सिर्फ भरोसा जगा चुका है, बल्कि अफगानिस्तान ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत को सौंप दी है। बगराम एयरबेस, जिसे कभी अमेरिका अपनी ताकत की पहचान मानता था, अब भारत के हाथों में है। दुनिया इस वक्त देख रही है कि किस तरह भारत की वायुसेना ने उस एयरबेस पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, यह उस घोषणा की तरह थी जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत अब उस मोर्चे पर भी उतर चुका है जहां से पूरी दुनिया की राजनीति बदलनी शुरू हो चुकी है। अमेरिका को यही सबसे बड़ा झटका लगा है। जिस अमेरिका ने इस एयरबेस को अपने कंट्रोल में रखकर पूरा अफगानिस्तान चलाया था, उसकी आंखों के सामने भारत ने अपने दम पर न सिर्फ उसे फिर से खड़ा कर दिया, बल्कि उस पर अपना झंडा भी लहरा दिया। अमेरिका ने जब बगराम छोड़ा था तो वहां का रनवे तबाह कर दिया था, वहां के रडार सिस्टम को उखाड़ फेंका था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ध्वस्त कर दिया था ताकि कोई भी देश दोबारा उस बेस को खड़ा न कर सके। लेकिन भारत ने वह कर दिखाया। भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने और वायुसेना के जवानों ने दिन रात मेहनत करके उसे खड़ा कर दिया। आज वहां पर फिर से विमान उड़ रहे हैं, रडार काम कर रहे हैं और एयरबेस पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब जरा सोचिए उस नल्ले पाक की हालत कैसी होगी जो अब तक यह मानकर बैठा था कि अफगानिस्तान उसकी जेब में है। वही पाक अब हाँफ रहा है, वही पाक अब अमेरिका के पैरों पर गिर रहा है कि उसे बचा ले। लेकिन सच यह है कि नल्ला पाक की अब कोई औकात नहीं बची। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारत पर है। चीन की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। चीन को यह लग रहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर वह अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन जब भारत ने बगराम पर अपने लड़ाकू विमान उतारे, जब भारत ने अफगानिस्तान के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह ऐलान किया कि आने वाले वक्त में यहां इंडस्ट्री भी खड़ी होंगी और भारत की टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो चीन के होश उड़ गए। दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर अब यही चर्चा है कि आखिर भारत ने कैसे कर दिखाया। अमेरिका को यह लग रहा था कि उसकी बनाई हुई व्यवस्था के बिना कोई वहां एक इंट तक खड़ी नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ इंट खड़ी की, बल्कि वहां एक नई ताकत का प्रतीक खड़ा कर दिया। अब बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, अब यह भारत की कूटनीति और सामरिक क्षमता का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। इस कदम का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। अब ईरान, रूस और मध्य एशिया के देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। इन सबको यह लग रहा है कि भारत अब उस स्तर पर आ चुका है जहां वह सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका को शायद सबसे ज्यादा यही बात खल रही है, क्योंकि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान उसकी ताकत का प्रतीक था और अब वही प्रतीक भारत के पास जा चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो देश कभी अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और अपनी तकनीक पर भरोसा रखता है, वही आगे बढ़ता है। अमेरिका ने सोचा था कि वह अफगानिस्तान को छोड़कर अपनी जीत का ढोल पीटेगा, लेकिन भारत ने इस जीत को अपने नाम कर लिया। अब जो झंडा बगराम पर लहरा रहा है, वह सिर्फ भारत का झंडा नहीं है,
वह पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत का वक्त आ चुका है। भारत की यह एंट्री दुनिया की कूटनीति में भूकंप की तरह है। नल्ला पाक की हालत खराब है, चीन हैरान है और अमेरिका सख्ते में है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता खुश है। वहां के लोग अब यह मानने लगे हैं कि भारत ही वह ताकत है जो उन्हें स्थिरता दे सकता है, विकास दे सकता है और आतंकवाद से बचा सकता है। यही भारत की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान की सरजमीं पर भारत की इस ऐतिहासिक एंट्री ने जिस तरह पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है, उसकी गूंज अब हर राजधानी में सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, इस्लामाबाद से लेकर मॉस्को तक हर कोई यह सवाल कर रहा है कि आखिर भारत ने यह खेल कैसे पलट दिया। यह वही भारत है जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी पकड़ न सिर्फ एशिया पर बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक नीतियों पर भी गहरी होती जा रही है। अमेरिका की सोच यह थी कि जब वह बगराम एयरबेस को छोड़कर जाएगा तो वहां ऐसा खालीपन बनेगा जिसे कोई भी देश भर नहीं पाएगा। अमेरिका ने जानबूझकर वहां सब कुछ तोड़-फोड़ दिया था ताकि कोई भी देश दोबारा उस एयरबेस को चालू न कर सके। लेकिन भारत ने अमेरिकी भ्रम को तोड़ दिया। आज बगराम एयरबेस पर खड़े भारतीय एयरक्राफ्ट यह बता रहे हैं कि अब शक्ति का केंद्र बदल चुका है। भारत ने तकनीक, संसाधन और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर वह कर दिखाया है जिसे असंभव माना जा रहा था। सोचिए, जब भारत के ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट्स बगराम की धरती पर उतरे होंगे तो किस तरह वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया होगा। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत का था। इस लैंडिंग के साथ ही अफगानिस्तान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब उसकी किस्मत नल्ला पाक या चीन जैसे देशों के हाथों में नहीं बल्कि भारत जैसे दोस्ताना और भरोसेमंद देश के हाथों में है। अब आप जरा पाकिस्तान की हालत समझिए। वह पाक जो अब तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान का नाम लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता था, अब वही पाक सबसे ज्यादा डरा हुआ है। उसे डर है कि भारत की यह मौजूदगी उसकी जमीन पर भी असर डालेगी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत का करीबी बन गया तो पाक का आतंकवाद का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार और सेना दोनों ही बुरी तरह बौखला चुके हैं। चीन की परेशानी भी कम नहीं है। चीन ने सोचा था कि वह अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन भारत की एंट्री ने चीन की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। बीजिंग में बैठे नेताओं को अब समझ आ रहा है कि भारत सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वहां भी पहुंच सकता है जहां तक चीन का सपना भी नहीं पहुंच पाया। यही कारण है कि चीन के सरकारी मीडिया में भी इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर बुरी तरह की खींच और बेचैनी दिखाई दे रही है। अब अमेरिका पर नजर डालिए। अमेरिका यह सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिर उसकी बनाई हुई व्यवस्था को भारत इतनी जल्दी कैसे खड़ा कर पाया। व्हाइट हाउस के गलियारों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि भारत ने इस कदम से अमेरिका को न सिर्फ अफगानिस्तान से बाहर कर दिया बल्कि उसकी छवि को भी चोट पहुंचाई है। अफगानिस्तान को अमेरिका हमेशा अपने सैन्य साम्राज्य का हिस्सा मानता था, लेकिन जब भारत ने वहां कदम रखा तो यह अमेरिका की साख पर सीधा हमला था। यही वजह है कि अमेरिका के बड़े अखबारों में भी अब यह लिखा जा रहा है कि भारत ने नई वैश्विक शक्ति के रूप में दस्तक दे दी है। भारत की यह जीत सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। अब पूरे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के देशों की नजर भारत पर है। ईरान पहले ही भारत का करीबी है। रूस लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है। अब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों को भी लग रहा है कि भारत ही वह ताकत है जो उन्हें संतुलन दे सकती है। इस पूरी स्थिति ने भारत की कूटनीति को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि विकास से भी अफगानिस्तान का भविष्य बदलेगा। एयरबेस के आसपास इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। भारत अपनी तकनीक से वहां रोजगार पैदा करेगा,
शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे न सिर्फ अफगानिस्तान की जनता को राहत मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत जहां जाता है वहां विनाश नहीं बल्कि विकास लेकर जाता है। यही फर्क है भारत और अमेरिका में। अमेरिका जहां गया वहां बर्बादी छोड़ गया, भारत जहां जाता है वहां उम्मीद की किरण जगाता है। अब इस जीत का असर संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच चुका है। वहां के मंचों पर भी यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि भारत ने जिस तरह अफगानिस्तान में अपनी ताकत दिखाई है, वह उसकी स्थायी सदस्यता की दावेदारी को और मजबूत करता है। यही वजह है कि कई बड़े देश अब खुलकर भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ अपने क्षेत्र की बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता का जिम्मा उठा सकता है। अफगानिस्तान की जमीन पर लहराता भारत का झंडा इस वक्त सिर्फ तिरंगा नहीं है, बल्कि यह उस नई शक्ति का प्रतीक है जिसने दुनिया की राजनीति को बदलकर रख दिया है। अब तक यह माना जाता था कि अफगानिस्तान वह कब्रगाह है जहां बड़े बड़े साम्राज्य टूटे, जहां सोवियत का पतन हुआ, जहां अमेरिका ने 20 साल तक कब्जा करके भी अंत में हार मान ली। लेकिन अब वही अफगानिस्तान भारत की जीत का गवाह बन चुका है। यह जीत सिर्फ एक एयरबेस की नहीं है, यह जीत भारत की कूटनीति, सामरिक क्षमता और उस भरोसे की है जो दुनिया भारत पर दिखाने लगी है। भारत की इस मौजूदगी से नल्ला पाक का आतंकवाद का खेल पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। पाक ने हमेशा अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, वहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी, भारत में भेजा और खून बहाया। लेकिन आज वही अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है। यह नजारा पाक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इस्लामाबाद के गलियारों में खामोशी छाई हुई है। पाक की सेना बुरी तरह परेशान है और उसकी सरकार दुनिया भर से मदद की भीख मांग रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब उसकी कोई नहीं सुन रहा। चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चीन को लगता था कि वह आर्थिक ताकत के दम पर हर देश को अपने कब्जे में कर लेगा। उसने अफगानिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब भारत ने बगराम पर कदम रखा तो चीन के सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी यह समझ चुकी है कि भारत उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका, जिसने खुद को सुपर पावर कहा, उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई है। वॉशिंगटन में आज हर जगह यही चर्चा है कि भारत ने वह कर दिखाया जो अमेरिका नहीं कर पाया। भारत ने साबित कर दिया कि उसकी तकनीक, उसकी वैज्ञानिक सोच और उसकी सैन्य क्षमता किसी भी महाशक्ति से कम नहीं। व्हाइट हाउस में यह डर बैठ चुका है कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया का वह केंद्र बनेगा जिसके सामने अमेरिका की शक्ति फीकी पड़ जाएगी। अफगानिस्तान की जनता अब खुलकर कह रही है कि भारत ही उनका असली साथी है। वहां के लोग मान रहे हैं कि भारत उन्हें शिक्षा देगा, रोजगार देगा और आतंकवाद से मुक्ति दिलाएगा। यही भारत का सबसे बड़ा हथियार है। जहां अमेरिका ने बम और गोलियां दी, भारत वहां किताबें और अस्पताल लेकर आया। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने दुनिया के सबसे कठिन एयरबेस को भारत के हवाले कर दिया। इस कदम ने भारत की छवि को संयुक्त राष्ट्र में भी और मजबूत कर दिया है। अब वहां भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा और तेज हो चुकी है। कई देश यह कहने लगे हैं कि अगर अफगानिस्तान जैसे मुश्किल हालात में कोई देश व्यवस्था खड़ी कर सकता है तो वह सिर्फ भारत है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। सोचिए, वह भारत जिसे कभी सिर्फ एक विकासशील देश कहा जाता था, आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसकी तुलना महाशक्तियों से हो रही है। यह वह भारत है जिसने कभी गुलामी झेली थी, लेकिन आज वही भारत दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यही बदलाव है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आज हर भारतीय को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं, यह पूरे देश की जीत है। यह उन वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एयरबेस को खड़ा किया। यह उन सैनिकों की जीत है जिन्होंने वहां खड़े होकर अपना परचम लहराया।
यह उन कूटनीतिज्ञों की जीत है जिन्होंने दुनिया को भारत का भरोसा दिलाया, और यह उन करोड़ों भारतीयों की जीत है जिनकी दुआएं और आशीर्वाद इस मिशन के पीछे खड़े रहे। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस ताकत को और बढ़ाएं। ये भारत का नया युग है। ये वह दौर है जब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में भारत की जीत ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले कल में भारत हर जगह अपना लोहा मनवाएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह खबर सुनकर गर्व हो रहा है, अगर आपको लगता है कि भारत ने सच में दुनिया में अपनी पहचान का झंडा गाड़ दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं ताकि हर भारतीय को अपने देश की ताकत का एहसास हो सके। भारत ने कर दिखाया है, भारत आगे भी करेगा और यह तिरंगा ऐसे ही दुनिया भर में लहराता रहेगा। जय हिंद।